कि तुम्हारे अपने भी सारे विरोध में हो जाएं तो भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये शक्ति, ये नियम था प्रहलाद का, ये चमत्कार था प्रहलाद में ये चमत्कार था मनोवती में, ये चमत्कार था कमल श्री में। कमल श्री का अतिशय यही था कि जो मेरे हैं इनका कभी मैं नाश नहीं करूंगा, कभी नाश नहीं करूंगा, चाहे भली ये मेरे नाश करें तो कर दे। ये नियम था पारसनाथ का, पारसनाथ का ये नियम था। जो मेरा है वो मेरा सर्वनाश कर दे तो भी मैं उसका नाश नहीं करूंगा। 10 भव पहले ऐसे ही नहीं बन गए जगत पूज्य पारसनाथ, ऐसे ही नहीं बन गए आज पारसनाथ को सभी तीर्थंकरों में ज्यादा। इनके 10 भव उठा के पढ़ो, उसके भाई अग्निभूति ने उसको बर्बाद कर दिया, सब नाश, सब मिटा दिया। लेकिन पारसनाथ का एक ही नियम था, भाई भली मुझे मिटा दे तो मिटा दे, मैं भाई का नाश नहीं करूंगा, भाई का नाश नहीं करूंगा क्योंकि मेरा भाई है। तो उसने तो सब मिटा दिया। राजा कह रहा है देख तेरा सब कुछ उसने मिटा दिया। बोले साहब भली उसने मिटा दिया लेकिन मैं भाई का नहीं मिटाऊंगा, भाई को दुख नहीं दूंगा। और सर्वनाश करने वाले भाई के पास भी उसको बुलाने के लिए चला गया। और भाई इतना दुष्ट था कि उस समय भी 12 मन की सिला पटक दी उस पर, तो भी उसने द्वेष नहीं किया। 10 भव तक भाई पारसनाथ को दुख देता रहा, लेकिन पारसनाथ ने कभी उसे दुख देने का भाव नहीं किया। यह है पारसनाथ का चमत्कार। क्यों है पारसनाथ संकट मोचक, क्यों पाप में दम आती है? उसका मूल कारण रहता है कि उन्होंने अपने व्यक्ति ने यदि दुश्मन भी बन गया तो मैं नहीं मिटाऊंगा। यही मनोश्री, मनोवती में और कमल श्री में भाव आया। पति को जिंदा करने के लिए तैयार हुई और दांव पे लगा दिया। रात्रि भोजन के संबंध में मैं रात में नहीं करूंगी माँ जी, करना पड़ेगा। यहीं से अपन साइड में हुए थे, बेटा माँ के पक्ष में चला गया और पत्नी ने कहा देखो माँ जी मुझे रात्रि भोजन करने कह रहे हैं, मैं किसी काम के लिए मना नहीं करूंगी लेकिन मेरा धर्म नहीं टूटेगा, रात्रि भोजन नहीं टूटेगा। पति ने कह दिया मेरी माँ कहेगी तो तुम्हें खाना पड़ेगा, धर्म से भी बड़ा है मेरी माँ, सावधान। धर्म से भी बड़ी है मेरी माँ, नियम से भी बड़ा है मेरा धर्म, मेरी माँ। समझ लेना कि अब तुम्हारी जिंदगी बहुत खतरे में है। धर्म से बड़ी है तुम्हारी माँ। हनुमान कहते हैं सत्य से बड़े राम नहीं हैं, न्याय से बड़े भगवान नहीं हैं। एक और भगवान है और न्याय है। न्याय बड़ा है कि भगवान बड़े? सत्य बड़ा है, धर्म बड़ा है कि भगवान बड़े हैं? धर्म बड़ा है। यदि छोड़ने के लिए, धर्म छोड़ने के लिए भगवान कहें तो धर्म छोड़ दे तो मैं तेरे साथ रहूंगा। जैन मुनि कहता है भगवान आप छूटें तो छूट जाएं लेकिन मैं धर्म तो नहीं छोड़ू। भगवान भी कहते हैं, जैन धर्म की विशेषता है, भगवान भी कहते हैं मैं तुझे मिल जाऊंगा तो धर्म छोड़ दे। तो सच्चा सम्यक दृष्टि कहेगा भगवान मैं आपको छोड़ सकता हूं लेकिन धर्म नहीं छोड़ सकता। ऐसी ताकत होती है सबसे बड़ा। लेकिन उसने तो क्या क्या दिया, और अंत में मां ने भड़काया बेटा मुझे एक ही बात की आग लगी है कि ये बहू मेरे अनुसार नहीं चल रही है, गलत कार्य में नहीं, रात में क्यों नहीं खा रही, इसको निपटाओ। सासू के कहने पर ओहो इतना अन्याय, मां तुम्हारी पत्नी को मारने के लिए कह रहा है,
फिर भी तू मां के पक्ष में है। तेरी मां तेरी पत्नी को मारने के लिए वो षड्यंत्र कह रही है, मार डाल इसको, तब भी तुम मां के पक्ष में हो। नहीं महानुभाव, इतने अन्यायी मत बनना है। तुरंत मां से कह देना, अभी तक मैं तुम्हारे पक्ष में था, मैं उस गुरु का चेला हूं जो अधर्म अन्याय का साथ नहीं देता हूं, और आज मैं है और तुम धर्म के वो धर्म पर अडिग है, मैं उस तरफ खड़ा हो जाऊंगा। तुम जोड़ू के गुलाम नहीं कहलाओगे, तुम एक सच्चे ऐसे पति कहलाओगे कि तुम्हारी जिंदगी में भी अतिशय आ जाएगा। लेकिन उसने कह दिया, मां का पक्ष दे दिया, सांप लाया। ऐसे हत्यारे पति को भी चमत्कार देखना किसमें, वो जो मैं बता रहा था, ऐसे हत्यारे पति को भी क्या दाव पर लगाते। मैंने स्वप्न में भी कभी अपनों को मिटाने का भाव किया हो, मैंने स्वप्न में कभी भी किसी अपने को मारने का भाव किया हो, मैंने स्वप्न में कभी अपनों का बुरा विचारा हो, तो आज मैं विधवा हो जाऊंगी। और यदि मैंने ऐसा कभी नहीं विचारा है, तो आज मेरा पति जिंदा होना चाहिए। ये मान करके सिर पे हाथ रख दिया, सांप का काटा हुआ जहर उतर गया। नमोकार मन से नहीं, नमोकार मन से नहीं, मात्र इतना नियम लिया, मैं अपनों का कभी नाश नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा, धर्म के नाम पर भी नहीं करूंगा। कमल श्री में यही आता है, जीवन में चमत्कार, एक छोटे से नियम में चमत्कार। मात्र एक नियम था कि मैं रात्रि में नहीं करूंगी, चाहे मां मुझे कितना भी ताड़ना दे। उसकी कमल श्री की मां ने भी यही कहा, इसकी ऐसे हत्या करेंगे तो हत्या का दोष लगेगा, 302 धारा लग जाएगी, जेल में सड़ना पड़ेगा, निंदा करना पड़ेगा, इसको इस तरीके से मारो। वो सांप उसके लिए भी लाया गया। वही की वही घटना घटी। जब राज दरबार में आई तो नारी ने कहा, यदि मैंने स्वप्न में भी कभी रात्रि भोजन में दोष लगाया हो, स्वप्न में भी कभी मैंने रात्रि भोजन में दोष लगाया हो, तो आज मैं विधवा पने को प्राप्त हो जाऊं, यदि पति नहीं जिंदा होगा। यदि मैंने स्वप्न में कितनी भी परिस्थितियां आ गई, कितने भी संकट, सब कुछ आ गए, लेकिन मैंने कभी रात में ना खाने का भाव किया है, ना किसी को खिलाया है, और ना खाने की अनुमोदना की। एक छोटे से नियम के चमत्कार बता रहा हूं। तुम कहते हो इसमें क्या चमत्कार है? एक छोटा सा नियम है। रात्रि भोजन में मैंने कभी किया हो, कराया हो, अनुमोदना की हो, तो आज सब कुछ मिट जाना चाहिए। और यदि नहीं किया है तो यह रात्रि भोजन है, रात्रि भोजन का त्याग, छोटा सा नियम। बस उसने अपने रात्रि भोजन के नियम को दांव पर लगाया और पति के सिर पे हाथ रखा, सांप का जहर उतर गया, कोबरा का।